वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी है। वो कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलियत फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। महंगाई 38% कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी। नौजवान खुद को जदीद तकनीक और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। पंजाब और सिंध के वज़ारे आला बहुत अच्छा काम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राअत की तरक्की के हवाले से भी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया ज़राअत में तरक्की करके आगे निकल गई। हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। हम कपास दरामद कर रहे हैं। हमने शदीद एहतजाज किया है। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफ़िया मांगी है और हमने बड़ा क्लियरली कह दिया है। वो फिर नून लीग को खुद समझना चाहिए कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उनके साथ नहीं लोगों के साथ खड़ा हूँगा, तो बाकी उनको कुछ समझ। नहरों का मंसूबा कबूल नहीं है। बजट से पहले नहरों का मंसूबा खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध के अवाम नहरी मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमने बुकला समेत किसी भी एहतजाज को नहीं रोका। नून लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुताल्लिक गलत बातें की, बाद में माफ़ी मांग ली। मुस्लिम लीग नून नहरी मनसूबा समेत मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बातचीत के जरिए ही मामला तय करने की हिदायत कर दी। पानी समेत तमाम वसाइल की मुनसफाना तकसीम पर मामलात मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आइनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। बातचीत और मुशावरत ही हर मसले का हल है। राना सनाउल्लाह के बयान का खैर मकदम करते हैं। नहरी मंसूबे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हम भी समझते हैं मिल बैठ कर ही बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। बिलावल भुट्टो ने भी नहरों के मामले के हल पर जोर दिया। चाहते हैं नहरों के मामले पर बातचीत को आगे बढ़ाएं। नहरी मंसूबे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर मसला हल करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलाआत अता ताडर कहते हैं कि शर्जील मेमन का बयान खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और इत्तेहाद का तकाजा है कि मसले पर मिल बैठ कर बात की जाए। कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। ये इंतजामी मामला है। इफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। किसी की हक तलफी नहीं होगी। माइंड्स एंड मिनरल्स बिल मंजूर होगा। यहाँ अली अमीन गंडापुर फारिग होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले कि माइंड्स एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। देखता हूँ वज़ीर आला कैसे मिनरल्स बिल पर इख्तियार नहीं देते। गवर्नर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला KP कॉम्प्रोमाइज हैं। विफाक से तलखी की बजाय सियासी और पार्लिमानी सतह पर बात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन भी हो रही है। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ अमल हैं। टैक्सों का पैसा जलसों में लगाया जा रहा। पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तरक्की का गेटवे है। अफगानिस्तान में अमन खत्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की वफ़द को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तजारत, अमन अमान, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए मज़ीद ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज पर लोगों के एतमाद का लेवल बढ़ता जा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा वज़ीर आला पंजाब काम करने पर ही यकीन रखती हैं। मरीम नवाज का कहना है कि रियासत को खुद घर घर जाकर फलाही काम करना चाहिए। कुछ लोगों को अपनी सियासत बचाने के लिए जानबूझकर इशू बनाने का शौक है। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा से इज्तनाब करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत ही मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। इदारे हर मुल्क की ज़रूरत होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करके सियासी मकबूलियत हासिल करने का नया फैशन आ चुका। सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है। मुल्क को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। मुस्लिम ममालिक दुश्मनों का हदफ है। कोई भी मुल्क इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। 2018 में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान दुश्मन दहशत गर्दों को पैसा और असलहा देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी पिचाई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हरजाना केस की समाअत। वकील की इब्तदाई जुरह मुकम्मल। शहबाज शरीफ लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। बयान में कहा कि बानी पिचाई ने मेरे सामने इल्ज़ाम नहीं लगाया। टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में इल्ज़ामात लगाए गए। वकील की जुरह के दौरान बिजली चली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के नवाही गांव का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए घरों का मुआयना किया। नाबीना बच्चों से भी मुलाकात की गई। का जो इशू है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सूबा सिंध के लिए और बल्कि पंजाब के किसानों के लिए भी बहुत अहम है। पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है और वो नई ज़मीनें आबाद करने का प्लान कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा ज़मीनें आबाद हो रही हैं उनमें इस साल की फसल होना जो है वो उसके लाले पड़े हैं और इम्कान है कि वो फसलें नहीं होगी। तो ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ये महसूस हो कि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत अपने इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इस वफाकी हुकूमत की कोई अहमियत रह नहीं जाती। और चेयरमैन साहब ने भी कल वाज़ेह तौर पे कहा है, सीएम साहब भी कह चुके हैं कि वक्त आया, अगर हमने बिल्कुल ये महसूस किया और हमें बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं नज़र आई कि ये कैनाल से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारे लिए इस तरह की इस किस्म की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। सिंध में पानी की किल्लत है। नहरों के मामले से अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध के वज़ीर सईद गनी की गुफ्तगू बोले कि मौजूदा पानी से इस साल फसल उगाना मुमकिन नहीं। सिंध की अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत को हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। मुतनाज़ नहरों के मनसूबे के खिलाफ सिंध की अवाम सरापा एहतजाज। लाड़काना, शिकारपुर, सखर में वुकला, सियासी कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं। कश्मीर में भी वुकला का दूसरे रोज़ धरना। मुकामी फनकारों की भी शिरकत। धरने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कंदकोट, खैरपुर, घोटकी, जैकबाबाद में भी मुजाहरे किए गए। वज़ीर मुमलिकत खलील दास को हस्तान की गाड़ी पर ठट्ठा में नामालूम अफराद का हमला। गाड़ी को नुकसान पहुंचा। खलील दास से लीगी रहनुमा अब्बास अताई से मुलाकात के बाद झोंक शरीफ जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर मुमलिकत खलील दास को हस्तानी से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की तहकीकात और कार्रवाई की यकीन दहानी। आठवें पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले मुकम्मल। चीन, अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब, नेपाल, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक की शिरकत। खारियाँ छानी और तमाम इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपह सलार का शुरा की पेशावराना सलाहियत, जिस्मानी और जहनी ताकत को खराज तहसीन। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को इनामात से नवाजा। कहा कि ऐसे मुकाबले जंग के बदलते खुदखाल से हम आहंगी में मदद देते हैं। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील सख्त पेट्रोलिंग मश्क नीम पहाड़ी इलाकों में अंजाम दी गई। मश्क का मकसद पेशावराना महारत और तजुर्बात का तबादला था। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन और दिफाई अताशियों ने मश्क के इंतजाम को सराहा। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज पर पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल। OPDs बंद हैं। नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने आउटडोर और पर्ची काउंटर बंद कर दिए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में भी मरीज इलाज न होने पर रुल गए।
लाहौर के मॉल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। उधर कराची के जिना अस्पताल में तमादारों के डॉक्टर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। डॉक्टर्स का इमरजेंसी सर्विसेज का बाइकआउट। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में 24 घंटों में बारिश का इम्कान, यालाबारी भी होगी। NTMN रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सवात, मानसहरा, पेशावर, मर्दान में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बाजोड़ में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ की बारिशों के दौरान हादसात में 2 अफराद जान से गए, 9 जख्मी हो चुके, 11 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा।